माइक्रोबायोलॉजी का डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। हर सूक्ष्म जीव को जो भी सूक्ष्म जीव होता है उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप से देखना होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। जीवाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो अलग प्रकार की शेप का, साइज का होता है, और उसे भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए पहले एक डाई से इसको कलर करना होगा, सूक्ष्म जीव को, जीवाणु को कलर करना होगा, और जो कलर करने की विधि है उसको बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग। 1884 में एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। वो जीवाणु पे पहले रिसर्च कर रहे थे। जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि कुछ बैक्टीरिया एक कलर को फिक्स कर लेते हैं और उसी कलर के लास्ट तक दिखते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कलर फिक्स नहीं कर पाते, एक स्पेसिफिक डाई फिक्स नहीं कर पाते, और उनके जो आउटर सेल रहता है उससे वो कलर रिलीज हो जाता है, फिर दूसरा कलर वो फिक्स करते हैं। तो कलर को होल्ड करने की कैपेसिटी पे, सेल वॉल पे होल्ड करने की कैपेसिटी के आधार पे उन्होंने दो प्रकार के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया। पहला वाला कहलाता है ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दूसरा वाला कहलाता है ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो कलर, डिफरेंट कलर के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया उन्होंने दो टाइप का बैक्टीरिया। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे या तो ग्राम निगेटिव होंगे। ये सबसे पहला बायोकेमिकल टेस्ट है जो किसी भी जीवाणु के लिए किया जाता है। मेनली सेल मॉर्फोलॉजी, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल इस ग्राम स्टेनिंग का क्या होता है? जो सेल वॉल होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो डिफरेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अलग कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। तो जब हम लोग कोई भी डाई डालते हैं तो जो बैक्टीरिया डाई को फिक्स कर लेता है वो ग्राम पॉजिटिव कहलाता है, और जो बैक्टीरिया डाई को नहीं फिक्स कर पाता वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। मेन प्रिंसिपल है इसका कि प्राइमरी स्टेन से पहले स्टेन किए हम लोग जीवाणु को, उसके बाद फिर एक मॉडर्न नाम का केमिकल होगा, उससे उस जो भी डाई डालेंगे उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम ऐसा केमिकल डालेंगे जिससे जो पहला हमने डाई डाला है वो सेल वॉल से निकल जाए। उसके बाद फिर हम उसको डीकलराइज करेंगे। डीकलराइज करने के बाद फिर अगर बैक्टीरिया में कलर प्रेजेंट रहता है डीकलराइज करने के बाद भी, कलर निकालने के बाद भी, तब वो ग्राम पॉजिटिव रहा। और अगर हम लोग कोई ऐसा केमिकल डाले जिससे कि जो कलर वो फिक्स किया है वो रिलीज हो जाए, तब वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाएगा। ये दोनों का सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहता है, एक पेरिप्लाज्म नाम का क्या स्पेस रहता है, और आउटर मेम्ब्रेन रहता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है उसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ग्राम निगेटिव में रहता है। सेल वॉल जो रहता है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से ये भी बना हुआ रहता है, लेकिन इसकी जो थिकनेस रहती है वो बहुत कम रहती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो थिकनेस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक टेकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कोई टेकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट रहता। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कोई भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं प्रेजेंट रहता, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं प्रेजेंट रहता। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाद एक स्पेस प्रेजेंट रहेगा जिसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं रहता, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन रहता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ रहता है। लिपिड और जो कार्बोहाइड्रेट का एक कोटिंग आउटर लेयर पे प्रेजेंट रहता है। मेन डिफरेंस इन दोनों के सेल वॉल पे यहाँ पे आता है, और यही बेसिक प्रिंसिपल है डाई के स्टेन करने का। अब अगर हम पहला डाई डालेंगे तो दोनों के दोनों फिक्स करेगा, फिर हम दूसरा केमिकल, पहला जो केमिकल डालेंगे उसको प्राइमरी स्टेन बोलेंगे या फिर प्राइमरी स्टेन बोलेंगे। जो सबसे पहला डालेंगे वो मेनली क्रिस्टल वायलेट होता है, दोनों के दोनों में पर्पल कलर हो जाएगा।
दूसरा जो केमिकल होता है उसको मॉडरेंट बोलते हैं। जो पहला डाई हुआ उसको फिक्स करने का काम करता है, वो मेनली आयोडीन सॉल्यूशन होता है, मॉडरेंट कहलाता है। तो जो भी यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट हमने डाला है वो फिक्स कर देगा यहाँ पे आयोडीन जब हम लोग डालेंगे तो। तीसरा जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं डी कलराइजर। डी कलराइजर जब डालते हैं वो अल्कोहल होता है। जब हम लोग डालेंगे अल्कोहल तो जो भी यहाँ पे कलर होगा वो रिलीज हो जाएगा। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है यहाँ पे कोई भी और लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो जब हम डीकलराइजर डालेंगे, अल्कोहल जब हम डालेंगे तो ये जो लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की वो श्रिंक हो जाएगी और इससे कलर बाहर नहीं रिलीज होगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेनली कलर जो रहेगा वो निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि हम लोग जब अल्कोहल डालेंगे तो जो आउटर लेयर है जो कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है वो आउटर लेयर घुल जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे जो भी कलर रहेगा क्रिस्टल वायलेट का कलर वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और कलर डालेंगे जो कि जिसको बोलते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में मेनली सैफरनिन हम लोग डालेंगे। सैफरनिन डालने के बाद फिर जो ये है ये तो अपना कलर रिटेन करके रखेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा वाला है ये अपना कलर चेंज कर लेगा और यहाँ पे कलर आपका पिंक या रेड कलर हो जाएगा। क्रिस्टल वॉयलेट मेनली डिसोशिएट होता है क्रिस्टल वॉयलेट में और क्लोराइड स्टेन में जब लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये जो क्रिस्टल वॉयलेट और क्लोराइड का आयन रहता है ये सेल वॉल के थ्रू पेनिट्रेट करता है, दोनों के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करेगा। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में मेनली पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने के बाद जो क्रिस्टल वॉयलेट पॉजिटिवली चार्ज रहता है वो बैक्टीरिया के सेल का जो निगेटिव चार्ज वाला कंपोनेंट रहता है उसके साथ रिएक्ट करके या फिर इंटरेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और बैक्टीरिया के आउटर सेल को पर्पल कलर का शो करवाता है। उसके बाद हम लोग जब आयोडीन डालते हैं, आयोडीन मॉडरेंट है मैंने पहले बताया था, आयोडीन हम लोग जैसे ही डालें तो जो क्रिस्टल वॉयलेट का कॉम्प्लेक्स बना है इस क्रिस्टल वॉयलेट के कॉम्प्लेक्स को ये और स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद फिर ये इनर और आउटर लेयर में अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना के फिक्स कर देता है आयोडीन। तो दोनों में कॉम्प्लेक्स बनेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी। उसके बाद फिर हम लोग उसको डीकलराइज करेंगे, डीकलराइजर हम लोग डालेंगे। डीकलराइजर में मेनली अल्कोहल हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम लोग अल्कोहल डालते हैं, अल्कोहल डालने से लिपिड जो रहता है सेल वॉल का वो डिज़ोल्व हो जाता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहता है उसका पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बहुत थिन रहता है, पतला रहता है और उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर रहता है लाइपोपॉलीसैकेराइड का, लिपिड और पॉलीसैकेराइड का एक एक्स्ट्रा लेयर रहता है। जैसे ही हम अल्कोहल डालते हैं ये लिपिड और पॉलीसैकेराइड का लेयर घुल के बाहर हो जाता है और जिसके साथ ही जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर पतला लेयर था उसमें जो भी क्रिस्टल वॉयलेट एब्जॉर्ब किया है, जो कॉम्प्लेक्स बनाया है वो भी डिजॉल्व होके रिलीज हो जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा वो पूरी तरीके से हट जाएगा जैसे ही हम अल्कोहल से उसको वॉश करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम जब अल्कोहल या इथेनॉल डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है, जितना भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। सारे पोर्स जो प्रेजेंट रहेंगे वो सब क्लॉग हो जाएंगे और बंद हो जाएगा सारा पोर्स, जितना सेल वॉल में प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वो सब क्लॉग हो जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि जो भी हमने डाई डाला है वो सेल से बाहर नहीं रिलीज हो पाएगा और जो कॉम्प्लेक्स बना है वो सेल वॉल के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएगा। ये बहुत ज़्यादा थिक होता है इसलिए रिलीज़ होना बहुत मुश्किल होता है इस क्रिस्टल वॉयलेट डाई का। जब हम प्रॉपरली डीकलराइज कर लेंगे तब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो पर्पल कलर का दिखेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पर्पल कलर नहीं रहेगा, उसमें कोई भी पर्पल कलर नहीं रहेगा। उसके बाद हम एक दूसरा स्टेन डालेंगे जिसको बोलते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में पॉजिटिव चार्ज सैफरनिन हम लोग यूज़ करते हैं या फिर बेसिक क्वेश्चन। इनमें से कोई भी केमिकल हम जब डालते हैं तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो पिंक या रेड कलर का अपीयर होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अभी भी पर्पल कलर का ही अपीयर होगा। ये मेन केमिकल है, मेन 4 केमिकल हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग में यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो केमिकल है इसको प्राइमरी स्टेन बोलते हैं या फिर क्रिस्टल वॉयलेट। दूसरा जो होता है मॉडरेंट जिसको हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा डीकलराइजर, डीकलराइजर में या तो इथेनॉल यूज़ करना है नहीं तो एसीटोन यूज़ करना है। चौथा जिसको काउंटर स्टेन बोलते हैं, इसमें मेनली सैफरनिन यूज़ करते हैं। प्राइमरी स्टेन या फिर क्रिस्टल वॉयलेट बनाने के लिए मेनली आप एक बीकर लेंगे, बीकर में पहले आप 2 ग्राम क्रिस्टल वॉयलेट वे करेंगे
वे करने के बाद इसमें 20 ml इथाइल अल्कोहल से प्रॉपरली डिसॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्यूशन ए कहलाएगा। सॉल्यूशन बी बनाने के लिए पहले अमोनियम ऑक्जेलेट लेंगे। अमोनियम ऑक्जेलेट को 80 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्यूशन बी बनाइए। सॉल्यूशन बी बनाने के बाद फिर सॉल्यूशन ए बनाना है और दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है, रिएजेंट बॉटल में रखना है और फिल्टर कर लेना है 24 आवर्स के बाद। फिर ये क्रिस्टल वायलेट का स्टेन यूज़ करने के लायक हो जाएगा। नेक्स्ट होता है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट में मेनली आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करना है। आयोडीन सॉल्यूशन में पहले 1 ग्राम आयोडीन लेंगे, उसमें 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करेंगे और इसको 100 ml वाटर में अच्छे से प्रॉपर्ली डिसॉल्व करेंगे। आयोडीन डिसॉल्व करना थोड़ा टफ होता है, ये डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको प्रॉपर्ली डिसॉल्व करके एक कलर्ड बॉटल में रखना है। कलर्ड बॉटल में डार्क जगह पे रखना है, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। अगर लाइट की प्रेजेंस में इसको रखा जाए या फिर ट्रांसपेरेंट बॉटल में, रिएजेंट बॉटल में रखा जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेन जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है इसकी वो लूज़ कर लेता है। नेक्स्ट होता है डीकलराइज़र। डीकलराइज़र में मेनली इथेनॉल या एसीटोन यूज़ करते हैं। इथेनॉल में 95% इथेनॉल यूज़ करते हैं। 95% आप इथेनॉल लेंगे और 5 ml उसमें डिस्टिल वाटर मिला देंगे तो 95% इथेनॉल सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट जो केमिकल है वो होता है सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन बनाने के लिए 0.34 ग्राम सैफ्रेनिन लेना है, उसको 10 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल में डिसॉल्व करना है, जो कि 100% प्योर अल्कोहल होता है, उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। उसके बाद फिर 90 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है। ये सबको मिक्स करने के बाद एक प्रॉपर बॉटल में रख लेना है। ये आपका काउंटर स्टेन हो जाएगा। ग्राम स्टेनिंग कैसे किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग करने के लिए सबसे पहले स्मीयर बनाना होता है। स्मीयर बनाने के बाद फिर स्टेनिंग की प्रोसीजर होती है। ये स्मीयर क्या होता है? बैक्टीरियल स्मीयर जो होता है, मेनली जो बैक्टीरिया का सेल रहता है वो ड्राई और डिहाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उसको बैक्टीरियल स्मीयर बोलते हैं। बैक्टीरियल स्मीयर बनाने के लिए हम लोग को एक ग्लास स्लाइड लेना होगा, प्रॉपर ग्लास स्लाइड लेना होगा, या तो पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो किया हो या फिर जो टेस्ट ट्यूब रहता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो किया हो, ये हमको चाहिए। सबसे पहले हमें एक ग्लास स्लाइड लेंगे। ग्लास स्लाइड को प्रॉपरली क्लीन करना है और ग्लास पेंसिल या फिर जो पेंसिल ग्लास में चले उस पेंसिल से एक जगह मार्क कर देना है साइड में, जहाँ पे हमको जिस साइड पे हम अपना स्मीयर बना जिस साइड पे हम लोग जीवाणु का स्मीयर बना रहे हैं। क्योंकि ग्लास स्लाइड में आप जब स्मीयर बन जाएगा फिर आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में वो किस साइड में है, तो पहले से मार्किंग कर लीजिए जिस साइड में स्मीयर बन रहा है। ग्लास स्लाइड लेने के बाद फिर एक इनोकुलेशन लूप में आप 1 ड्रॉप पानी लेके ग्लास स्लाइड के बीच में रखिए, सेंटर पे आप डालिए। उसके बाद फिर जो बैक्टीरिया होगा या तो उसको टेस्ट ट्यूब या पेट्री प्लेट से एक लूप में लेंगे। लेने के बाद फिर जो इनोकुलेशन लूप है उसको सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। मूव करने से जो भी लिक्विड पोर्शन होगा वो प्रॉपरली स्प्रेड हो जाएगा और एक थिन लेयर एक बन जाएगी ग्लास स्लाइड के ऊपर। उसके बाद फिर थोड़ी देर उसको एयर में ड्राई करना है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर में ड्राई करने के बाद फिर बर्नर के सामने उसको हीट में थोड़ा सा मूव करके उसको हीट फिक्स करना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपका जो जीवाणु का स्मीयर है वो प्रॉपरली बन जाएगा। इस स्मीयर को ये स्मीयर जब बन जाएगा उसके बाद फिर जो स्टेनिंग का प्रोसीजर है हम लोग वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ बीकर लेंगे। बीकर लेने के बाद कुछ ड्रॉपर्स लेंगे। अलग अलग ड्रॉपर सबके लिए यूज़ करना है। कभी भी जो क्रिस्टल वॉलेट का ड्रॉपर जो रहेगा उसको आपको सैफ्रेनिन के लिए यूज़ नहीं करना है। सैफ्रेनिन का डीकलराइज़र जो रहेगा उसके लिए यूज़ नहीं करना है। तो सबके ड्रॉपर अलग अलग आप रखिए। स्पेशली प्रिकॉशन लेना है, जो अल्कोहल का ड्रॉपर होगा उसको बाकी केमिकल के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। स्लांटिंग पोजीशन पे ग्लास स्लाइड रखेंगे अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री पे। एक बीकर के सामने आप रखिए। एक ड्रॉपर की हेल्प से सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट आप जो स्मीयर बना है उसके ऊपर डालिए। डालने के बाद एक मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर टैप वाटर या फिर डिस्टिल वाटर से प्रॉपरली वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है जो कि मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट डालने के बाद फिर से 1 मिनट के लिए हमको उसको रहने देना है। उसके बाद फिर से आयोडीन सॉल्यूशन को वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर डीकलराइज़र डालना है। जो अल्कोहल है उसको ज़्यादा देर तक नहीं डालना है। अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 सेकेंड हमको अल्कोहल डालना है जब तक कि सारा कलर
बाहर रिलीज़ ना हो जाए। जैसे ही पर्पल कलर पूरा रिलीज़ हो जाएगा, फिर से आप इसको टैप वाटर या फिर डिस्टिल वाटर में वॉश करना है इसको। उसके बाद फिर हमको लास्ट जो केमिकल है जो कि काउंटर स्टेन है सैफरनिन, वो डालना है। 1 मिनट के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आप फिर से इसको वॉश करना है, वॉश बॉटल की हेल्प से वॉश कर लेना है। जब तक कलर निकलता रहे तब तक वॉश करना है। उसके बाद फिर जो टिश्यू पेपर रहता है उससे थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद लास्टली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करेंगे तब ये प्रोसीजर है, एक डायग्रामेटिक व्यू है कि सबसे पहले आपको ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है। सबका ड्रॉपर अलग अलग होना चाहिए। जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। अगर पिंक या रेडिश कलर का दिखा स्ट्रक्चर तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ। अगर पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिखा, पर्पल या वायलेट कलर का, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो या तो ऐसे चेन में दिखेंगे ये बैक्टीरिया, या अलग अलग इंडिविजुअल सिंगली प्रेजेंट दिखेंगे। आपको ध्यान से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है वो एक्चुअल में कैसे दिख रहे हैं। इसमें अगर हम ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये रॉड शेप है, ओवल शेप है, कॉमा शेप है, ये भी क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है। क्लस्टर में है, सिंगल प्रेजेंट है, ये सब भी आइडेंटिफाई हो जाता है। चेन फॉर्म में है या फिर बंच में है या फिर ब्रांच्ड फॉर्म में है, इस टाइप का ये सारा ऑब्जर्वेशन 1 बाय 1 ऑब्जर्व करना रहता है। बहुत सारे स्टेन होते हैं जो अलग अलग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होते हैं। ग्राम स्टेनिंग मेनली बैक्टीरिया को या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जेल नेल्सन स्टेन जो होता है वो मेनली एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। एल्बर्ट स्टेनिंग जो रहती है वो मेनली कॉर्नी बैक्टीरियम को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। वेसन स्टेनिंग जो रहती है वो यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। ये मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। लॉफलर मेथिलीन ब्लू स्टेन जो रहता है वो बैसिलस का जो एंथ्रेकिस कॉज करता है वो वाले बैक्टीरिया के लिए मेनली स्टेन रहता है। इस केमिकल को डालने के बाद हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर देते हैं। जो बैक्टीरिया का एंडोस्पोर है उसको स्टेन करने के लिए मेनली मेलेकाइट ग्रीन जो स्टेन होता है वो यूज़ होता है। बैक्टीरिया का स्पोर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन यूज़ करना होता है। बैक्टीरिया के डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए रोबिनो स्टेनिंग करनी होती है और कैप्सूल के लिए कैप्सूल स्टेनिंग करनी होती है। मेनली 10x, 40x या 45x और 100x ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो 10x और 40 या 45x पे हम नॉर्मली देख सकते हैं ग्लास स्लाइड रख के, लेकिन जो 100x रहता है, 100x का जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है उसको बोलते हैं ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस। उसमें आपको अगर बैक्टीरिया को या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो सबसे पहले आप इमर्शन ऑयल एक ड्रॉप डालेंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसके बाद फिर 100x पे देखा जाता है। हीट फिक्स का जो प्रोसीजर है, हीट फिक्स के प्रोसीजर से मेनली जो भी बैक्टीरिया रहते हैं वो उस ग्लास स्लाइड में फिक्स हो जाते हैं। वो ग्लास स्लाइड में इस तरीके से फिक्स हो जाते हैं कि आप कितना भी वाटर अप्लाई करें या कुछ भी करें वो बैक्टीरिया वहाँ से नहीं मूव करते। अगर हम हीट फिक्स नहीं करेंगे, अगर बैक्टीरियल सेल को हीट फिक्स नहीं करेंगे तो जब भी हम वाटर बार बार वॉश करेंगे तो वो बैक्टीरियल सेल वाटर के साथ ग्लास स्लाइड से हट जाएंगे। इसलिए हीट फिक्स का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं जब बैक्टीरियल स्मीयर हम लोग बना रहे हों। थोड़ा सा हम लोग को सैंपल लेना है, बहुत सारा सैंपल नहीं लेना है। बहुत सारा सैंपल अगर हम लिए तो जो कॉलोनी है उनके स्पेसिफिक फीचर है वो अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक लूप ही लेंगे। ग्लास स्लाइड जो हम लेंगे वो बहुत क्लीन होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, ताकि बहुत अच्छे से दिखे बैक्टीरियल सेल। अगर बहुत थिक बैक्टीरियल सेल है तो पहले उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद फिर हम प्रॉपरली स्प्रेड करेंगे। एक ड्रॉप वाटर इसलिए डालते हैं ताकि वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड होने के बाद पहले हमको ड्राई करना पड़ेगा। जब हम माइक्रोस्कोप में देखें ग्लास स्लाइड को तो प्रॉपरली जब ड्राई हो जाए उसके बाद फिर हमको माइक्रोस्कोप में रख के देखना है। अगर ड्राई नहीं हुआ और फिर हम उसके पहले हमने माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो वाटर ड्रॉपलेट भी माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। तो कोई भी एरर
से बचने के लिए प्रॉपरली ड्राई हो जाए जब ग्लास स्लाइड, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखना है। जो ग्लास स्लाइड जिसमें कि स्मीयर होगा बैक्टीरिया को, उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उनसे बचा के रखना है। ये आपका 5th प्रैक्टिकल